This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तराखंड के जागेश्वर धाम से सनातन धर्म जागरण शोभा यात्रा लेकर ये साधु संत निकले हुए हैं और करीब 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए ये सीतापुर के काली मंदिर पहुंचे हैं। काली मंदिर आपको बता दें कि काशीराम कॉलोनी के निकट जो काली मंदिर है वहां पर ये साधु संत निकले हुए हैं और जागेश्वर धाम से ये पैदल 600 किलोमीटर की यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे। हम बात करते हैं जो साधु संत इस यात्रा में शामिल हैं, इनका क्या मकसद है इस यात्रा को निकालने का और कहां से कहां तक ये यात्रा निकालेंगे। तो क्या नाम है आपका, पहले तो बताइए, और ये जो आप जागरण यात्रा निकाल रहे हैं क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? सर्वप्रथम हम अपने परम आराध्य इष्ट देव, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल जागेश्वर धाम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारा शुभ नाम है पंडित मोहन चंद्र भट्ट उर्फ लाल बाबा, विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पुजारी, मंडलेश्वर अंतर्राष्ट्रीय सप्तऋषि अखाड़ा परिषद। जो हमने ये यात्रा निकाल रखी है, इस यात्रा का हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने और हमारा सनातन बोर्ड बने। तो सनातन बोर्ड के गठन और हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए आप पैदल यात्रा निकालें। कितने किलोमीटर आप पैदल यात्रा कर चुके हैं और ये यात्रा लेकर कहां से कहां तक जाएंगे? अभी तक लगभग हम 600 किलोमीटर चल चुके हैं। 7 जनवरी को यह यात्रा विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम से निकली थी। इसका 7 फरवरी को नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में शुभ समापन होना है, जिसमें कि सुंदरकांड, बजरंग बाण, विष्णु सहस्त्रनाम, रुद्री पाठ के द्वारा हिंदू राष्ट्र के और सनातन बोर्ड के लिए हवन किया जाएगा, भंडारा किया जाएगा। अभी तक आपने जो है सरकार के किसी जो मंत्री या कोई अधिकारी से इस बात को लेकर आपकी मुलाकात हुई, आपने मांग रखी है उनके सामने? ये मांग तो जैसे कि हमारे साधु संतों द्वारा रखी गई है। ये विचार हमारा कब आया कि जब जैसे कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू के ऊपर बड़ा अत्याचार किया गया, तो हमारा विचार यह है कि हमको एक यात्रा निकालनी चाहिए जिससे कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने और सनातन बोर्ड बने। आप अभी तक जो है किन किन जिलों से होते हुए सीतापुर पहुँचे और वहाँ आपने क्या संदेश दिया? हम जागेश्वर से निकलते हुए अल्मोड़ा, रानीखेत और खैरना और नीम करौली बाबा, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआं, किच्चा, बहेड़ी, बरेली होते हुए शाहजहानपुर होते हुए हम लोग आज यहाँ पहुँचे। पैदल आप लोग चले होंगे तो काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, पैर में छाले भी पड़े होंगे। क्या दिक्कतें आपके सामने आई और जहाँ पर आप जागरण यात्रा लेके ये पहुँचे वहाँ पे क्या लोगों ने आपकी सेवा की? सेवा तो जहाँ मंदिर में रुकते कोई दे देता, सेवा दे देता, नहीं तो अपनी कर लेते सेवा। और ऐसे चलते हैं, कोई ज़्यादा उनके नाम से हम चलते हैं, जागेश्वर धाम के नाम से मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से नैमिषारण जाएंगे और नैमिषारण के बाद का क्या प्लान है? अब नैमिषारण्य से फिर वहाँ जाएंगे प्रयागराज में गंगा जी नहाएंगे। बिल्कुल। कुछ अन्य साधु संत हैं, एक देखिए युवा भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। एक इन्होंने तख्ती लटका रखी है और आप देखिए भारत का झंडा और साथ ही देखिए आप भगवा झंडा भी लगा रखे हैं। भारत और पाकिस्तान की पैदल यात्रा जिसमें लिखा है भारत के 12 ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, बैजनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, मल्लिकार्जुन, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, रामेश्वर और अन्य तीर्थ स्थानों की पैदल यात्रा। तो इन जगह पर आप पैदल यात्रा कर चुके हैं कि करने जाएंगे? मैं करने जाऊंगा। मैं पिथौरागढ़ से मार्च में निकला हूं और मार्च से अभी तक मैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और भी बहुत सारे अन्य तीर्थ स्थानों की पैदल यात्रा कर चुका हूं। और मार्च के बाद मैं केवल सिर्फ 2 महीने में देहरादून में रुका था, क्योंकि वहाँ पे मेरा पासपोर्ट बनना था। पासपोर्ट इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जाऊँगा, पाकिस्तान जो हमारे हिंदू सनातनी मंदिर है उन मंदिरों की पैदल यात्रा करनी है मुझे अभी। और उसके बाद तो पाकिस्तान जाएंगे आप? जी। वहाँ पे तो काफ़ी रिस्क है। रिस्क अब हम अपने सनातन के लिए निकले हैं, क्योंकि मैं जब पिछली बार अमरनाथ की यात्रा में गया था पैदल, तो वहाँ पे तिरंगा लेके गया था।
तो तिरंगा वहाँ पे मेरे को लाल चौक में रोका गया था, मतलब जो जवाहर सुरंग है कश्मीर में, वहाँ पे रोका गया था। बोला तिरंगा यहाँ नहीं चलता है, यहाँ आगे को नहीं ले जा सकते। तो वहाँ पे मेरे को जो अमरनाथ यात्री थे उन्होंने मेरी मदद किया। उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और उसके बाद आर्मी ने मेरा सपोर्ट किया, वहाँ से आगे को भेजा। अमरनाथ से पूरे लाल चौक में तिरंगा लहराते हुए मैं वापस आया। मैंने उस बार सोचा कि हमारे देश में इतना, मतलब जो अमरनाथ की यात्रा है वो अपने इंडिया में, अपने देश में यात्रा करने के लिए हमको इतना परिश्रम करना पड़ता है, तो जो पाकिस्तान में हमारे हिंदू सनातनी मंदिर है उन मंदिरों का क्या हाल होगा। और हमने अपने देश में अगर, हमारे देश में अगर एक हिंदू संगठन, मतलब सनातन बोर्ड, मतलब सनातन बोर्ड होता तो हम वो सनातन का जो है वो हमारे देश के लिए कुछ देखता। कि जैसे अभी कुंभ में देखो कितने साधु संतों का अपमान भी हुआ था और कई जगह पे मंदिरों रातों रात मंदिर टूट जा रहे हैं, मस्जिद बन जा रही हैं। तो इसीलिए हमने, मतलब मेरा मकसद है कि मैं सनातन के लिए कुछ अलग करके दिखाऊं। आप तो युवा हैं, धर्म के काम में कैसे आपका दिल आ गया कि धर्म का काम किया जाए? मेरा बचपन से ही मतलब एक सोच है कि मैं अपने देश में अपने सनातन के लिए कुछ अलग करके दिखाऊं। कैसे आप इस यात्रा में शामिल हुए और आपकी क्या मांग है? आप क्या कहना चाहेंगे? भारत का आप झंडा भी लिए, तिरंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब क्या कहते हैं महादेव का आशीर्वाद है और आशीर्वाद के साथ साथ ये जो हमारा सनातन धर्म है, इसके साथ हमारे जो बोर्ड की मांग है कि हमारा सनातन धर्म एक होना चाहिए और उसमें क्या कहते हैं जो भी हमारे पंडित लोग हैं, हमारे संत लोग हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। हम यही चाहते हैं। आपकी मांग है सनातन बोर्ड का गठन हो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जी यस यस। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि सनातन बोर्ड की स्थापना हो और हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो, हिंदू राष्ट्र बने, जिससे कि हमारे साधु संत ब्राह्मण लोग जो हमारे अन्य लोग हैं उनको सही सुरक्षा भी मिले और वो अपना कार्य कर सके। कैसे इस यात्रा के से कैसे जुड़े, किसके माध्यम से जुड़े? हम बहुत दिनों से ऐसा उत्तराखंड में हमारा भ्रमण तो हो ही रहा था जी। उसके हिसाब से जब सनातन धर्म के ऊपर जो होने वाले जो अत्याचार हम अभी फिलहाल में भी देख ही रहे, जो पाकिस्तान में क्या हो रहा है हिंदू के साथ, बांग्लादेश में हिंदू के साथ क्या हो रहा है, ये तब देखने के बाद बाबा जी का ऐसा मन में भाव बना है कि हम हिंदुस्तान में एक पैदल यात्रा निकाले जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग हिंदू जन जागृति अभियान भी जारी रखेंगे और हिंदू सनातन बोर्ड का भी मांग रखेंगे, हिंदू राष्ट्र हो इसका भी हम मांग रखेंगे। उसके हिसाब से बाबा जी के साथ हम सहयोग देते हुए अभी इस यात्रा का प्रारंभ हमने किया है जी। तो ये पुजारी जी हैं भट्ट जी, इनके नेतृत्व में जो है हिंदू जागरण यात्रा लेकर ये लोग निकले हैं जागेश्वर धाम उत्तराखंड से। और आपको बता दें कि करीब 600 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके ये सीतापुर पहुंचे हुए हैं। इसके बाद ये नैमिषारण जाएंगे और 7 जनवरी से ये यात्रा का प्रारंभ हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, साथ ही जो हिंदू बोर्ड का गठन है वो किया जाए, वो इनकी मांग है, सरकार से मांग है। इसके बाद ये नैमिषारण जाएंगे और 7 फरवरी को पूजन अर्चन करके इस जागरण यात्रा का समापन होगा। फिर जो विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ है वहां पर स्नान कर ये वापस अपने उत्तराखंड रवाना हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू बोर्ड के गठन और इसके अलावा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के उद्देश्य से ये जागरण यात्रा निकली है। और ये साधु संतों का जो जत्था है, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सब लोग इसी मांग को लेकर निकले हैं कि हिंदू बोर्ड का गठन हो। साथ में एक युवा है जिन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि जो पाकिस्तान में मंदिर हैं उस पर जाकर वो तिरंगा लहराएंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।